Hello my rock stars, welcome back to your own YouTube channel जिसका नाम है नीट निकेतन। और आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक शुरू करने वाले हैं which is related to the name reactions of organic chemistry. Yes, the most requested video is finally here. And I know यार कि आपको reactions को याद करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, but the only tip which I can give you is कि यार कोई भी रिएक्शन है हमें उसको याद करने के लिए ना 3 से 4 चीजें पर्टिकुलरली पता होनी चाहिए। नंबर 1 कि यार कि जो रिएक्शन है वो शुरू कहाँ से होता है, यानी कि रिएक्टेंट क्या है, फाइनली एंड प्रोडक्ट क्या है, एंड आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किसकी हेल्प से बना रहे हो, व्हाट इज द रिएजेंट यूज्ड, देन आप कौन से मैकेनिज्म को यूज कर रहे हो। ऑल्दो आपको बहुत ज्यादा डीपली मैकेनिज्म में घुसने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्व है। दूसरी टिप यार हम क्या दे सकते हैं कि अगर कोई भी रिएक्शन है आपको याद करने में तकलीफ हो रही है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जो सिमिलर टाइप के हैं, तो आप उन रिएक्शंस को कैटेगराइज करो, है ना, सो दैट यू विल गेट टू नो कि यार ये रिएक्शंस में ना रिएजेंट सेम यूज होता है, ये रिएक्शन में ना प्रोडक्ट ये बनता है, सो दैट इस तरीके से आपके माइंड में कुछ कैटेगरीज फिट हो और आप बहुत अच्छे से सब कुछ कर पाओगे। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करेंगे कि हम भी आगे चले। तो शुरू करते हैं यार, ठीक है, सो लेट्स सी। जो हमारा पहला रिएक्शन है बच्चे वो है सैंडमेयर्स रिएक्शन। वो कौन सा रिएक्शन है? सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जो इसकी एप्लीकेशन है, हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या इवन साइनोबेंजीन भी बना सकते हैं। कैसे? ये जो रिएक्शन है ये शुरुआत होती है एनिलीन से। एनिलीन से आप बनाते हो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, या फिर उसको हम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर आप कुछ परफेक्ट से रिएजेंट यूज करके अपना जादू दिखा के हैलोअरीन्स बना देते हो। तो चलो देखते हैं। एज यू कैन सी हियर, यस, एज यू कैन सी हियर, सो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप कन्वर्ट करते हो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन या फिर साइनोबेंजीन में। चलो जी रिएक्शन देख लेते हैं। मैम हमारे पास शुरुआत होती है एनिलीन से। किससे होती है? एनिलीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर लगा है NH2। जब आप इसको ट्रीट करोगे, जब आप इसको ट्रीट करते हो बच्चे NaNO2HCl से, किससे ट्रीट करते हो? NaNO2HCl, इसके साथ जब आप इसको ट्रीट करते हो देन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी कि बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है? N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव बच्चे इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा, यहाँ पे साइड में देख लेते हैं। इट इज एक्चुअली N पॉजिटिव ट्रिपल बॉन्ड NCl नेगेटिव, ठीक है जी, सही है। अब देखो, अब आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे, करा लो जी रिएक्शन। इधर करा लेते हैं हम इसके रिएक्शंस। तो यार जो हमारे सूटेबल रिएजेंट है वो है यहाँ पे क्यूपरस क्लोराइड। अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप क्या लोगे बच्चे? CuCl2 एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यू विल गेट क्लोरोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो क्यूपरस ब्रोमाइड ले लो, Cu2Br2।
Cu2 Br2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड और हमको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ठीक है मैम, यहाँ पे हमें मिल गया ब्रोमोबेंजीन। सही है, आगे चलते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया था कि साइनोबेंजीन भी मिल जाएगा अगर आप इसको रिएक्ट कराते हो किसके साथ, CuCN और KCN के साथ। यहाँ पे हम लोग HCN का यूज नहीं करते हैं क्योंकि HCN एक वीक एसिड होता है, तो आप यहाँ पे यूज करते हैं CuCN KCN और आपको मिल जाता है साइनोबेंजीन। क्या मिल जाता है बच्चे, यू विल गेट साइनोबेंजीन। और इसके साथ अगर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और दूं, ऑल्दो इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी सैंडमियर्स रिएक्शन, लेकिन अगर आपको इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से बनाना है आइडोबेंजीन, क्या बनाना है बच्चे आपको, से आपको बनाना है आइडोबेंजीन, इसको बना लेते हैं यहाँ पे, तो आपको बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाना पड़ेगा KI के साथ। किसके साथ, KI के साथ, और आपको यहाँ पे फाइनली मिल जाएगा आइडोबेंजीन। आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आइडोबेंजीन। सही है, ये डिफरेंट कलर में है। दिस इज एक्चुअली नॉट सैंडमियर्स रिएक्शन, बट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का ये एक रिएक्शन है। सही है बच्चे, तो चलो अभी कुछ सैंडमियर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं। Okay, what were we doing? Okay, it was the same thing. Next, which of the following is a Sandmeyer reaction? हमको यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है और सिंपली बस हमको बताना है कि इनमें से कौन सा सैंडमेयर रिएक्शन है। तो देखो, सबसे पहले रिएजेंट्स को चेक कर लेते हैं। Cu2Cl2 HCl, यानी कि ये हो सकता है, ये हो सकता है। C और D तो हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैम सैंडमेयर्स रिएक्शन में हम क्यूपरस क्लोराइड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड यूज करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे देखो बच्चे यार, शुरुआत ही हो रही है क्लोरोबेंजीन से, तो ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैम सैंडमेयर रिएक्शन की शुरुआत होती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो, आपके सामने एक्सप्लेनेशन भी है। I'll just stay out of the screen for a moment so that you can just read it. ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन आता है वो है बेटा गेटरमैन्स रिएक्शन। ठीक है, अब सैंडमेयर रिएक्शन और गेटरमैन रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस होते हैं। सैंडमेयर रिएक्शन की भी जो एप्लीकेशन थी वो क्या थी कि मैम हैलोअरीन्स बन रहे हैं। गेटरमैन रिएक्शन की भी जो खासियत है, जो एप्लीकेशन है, वो क्या है मैम, हैलोअरीन बनने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि सैंडमेयर रिएक्शन में हम यूज करते हैं क्यूपरस क्लोराइड और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कॉपर पाउडर। यहाँ पे हम लोग बच्चे क्या यूज करते हैं, कॉपर पाउडर। दैट्स द ओनली डिफरेंस। सो सी, लिख लेते हैं सबसे पहले तो ना इसी बात को कि हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं मैम, हम यहाँ पे यूज करते हैं कॉपर पाउडर। द रिएक्शन इज एग्जैक्टली सेम। एनिलीन, एनिलीन से हमने क्या बनाया था बच्चे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये है हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सही बात है। इसको अब अगर हम रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, कॉपर पाउडर, इसको अगर हम रिएक्ट करवा देते हैं कॉपर पाउडर के साथ, अलॉन्ग विद अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम इसके साथ HCl भी डाल देंगे। सही है, तो हमारा क्या बन जाएगा बच्चे, सो द प्रोडक्ट विल बी क्लोरोबेंजीन। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, इट विल बी क्लोरोबेंजीन। अगर आप इसी को
अगर आप इसी को किसके साथ रिएक्ट करा देते हैं, कॉपर पाउडर along with HBr, CuHBr, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। दैट्स इट। ठीक है बच्चे, ये बन जाएगा हमारा ब्रोमोबेंजीन। तो आप देख सकते हो गेटरमैन्स रिएक्शन और सैनमेयर्स रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर रिएक्शंस होते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं। क्या चीज है अपने पास, क्वेश्चंस। सो द रिएक्शन Ar(N2) पॉजिटिव Cl नेगेटिव कॉपर Cu पाउडर होगा, इसीलिए सिर्फ कॉपर लिखा है। तो यहाँ पे बन जाता है क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस, CuCl बाहर निकल जाता है। ठीक है जी। तो हमसे पूछा गया है कि ये कौन सा रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें हम क्यूप्रस क्लोराइड या फिर क्यूप्रस ब्रोमाइड यूज करते हैं। गेटरमैन रिएक्शन, यस मैम, अभी अभी पढ़ा था क्या होता है, कॉपर पाउडर यूज होता है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, जो भी आपको हैलोअरीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना था इसलिए HCl यूज किया। क्लियर है। अब एक और मेजर बात कि सैनमेयर रिएक्शन में और गेटरमैन रिएक्शन में बच्चे जो नाइट्रोजन गैस होती है वो बेसिकली बाहर निकल जाती है, और जो बेटा बेटर ईल्ड होती है, सैनमेयर रिएक्शन की ईल्ड जो है वो बेटर होती है, वो अच्छे प्रोडक्ट्स निकालती है। ओके, उससे अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। सही है बेटा। सो द हाई ईल्ड इज ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। जो भी हमने देखा उसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। assertion and reason type है। Let's read the assertion first. In Getterman reaction, diazonium salt solution is treated with corresponding halogen acid in the presence of copper powder and haloarine is obtained as a product. बिल्कुल सही बात लिखी है यार, है ना। जो अभी हमने एग्जैक्टली पढ़ा वही बात ही यहाँ पे बताई है, तो करेक्ट है। दोबारा आई डोंट थिंक सेम बात पे एम्फसाइज करने की नीड है। द yield in Sandmeyer reaction is found to be better than Getterman reaction. अभी मैंने आपको बताया था कि सैनमेयर रिएक्शन की yield जो है वो बेटर होती है। तो यार स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है, लेकिन जो मैं समझ पा रही हूं दोनों करेक्ट हैं, लेकिन जो रीजन है इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना। तो चलो एक बार ये ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. No, it's not. So option number B is the right answer. Both A and B are true, but R is not the correct explanation of assertion. ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर B is the right answer. ठीक है। Next, so the next reaction that we have is Woods reaction. तो यार अभी हम लोग लाइन से तीनों रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जो अभी आपके माइंड में दौड़ रहे हैं। Woods reaction, Fittig's reaction and Woods Fittig's reaction, तीनों ही बिल्कुल सिमिलर तरीके के रिएक्शंस होते हैं। सही है। तो चलो इसको ना शुरू करते हैं, वुड्स रिएक्शन में हम लोग लेते हैं 2 यूनिट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। आपने अल्काइल हैलाइड लिया और उसको जनरली आप सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हो। जो मेटल आप लेते हो वो होता है सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जो आप सॉल्वेंट यूज करते हो वो होता है ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का क्या मतलब है कि उस ईथर में ना मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी ड्राई ईथर। सही है। तो चलो डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, इससे हमारे को मिलता क्या है वुड्स रिएक्शन से, कि मैम हमने चलो सीख लिया वुड्स रिएक्शन क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, बट इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो बच्चे इसमें हम लोग एल्केन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्केन्स। तो सबसे पहले ना मुझे लगता है
कि हम लोग एक जनरल डेफिनेशन या जनरल रिएक्शन देख लेते हैं कि क्या होता है वुड्स रिएक्शन में। तो एज आई टोल्ड यू कि ना आप यहाँ पे 2 यूनिट्स ले लो अल्काइल हैलाइड के। क्या करो, 2 यूनिट्स ले लो अल्काइल हैलाइड के, उसको आप रिएक्ट करा दो सोडियम मेटल के साथ। ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसकी प्रेजेंस में मैम? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अभी बात हुई थी दिस ईथर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी मॉइस्चर। तो क्या होगा, तो क्या होगा अभी देखो, इसको अगर मैं तुमको साइड में कुछ ऐसे ड्रॉ करके दिखाऊं, सेम ही बात है यार, आर एक्स, ठीक है, प्लस एक्स आर। 2 यूनिट्स आपने लिए, 2 यूनिट्स आपने लिए और आपने लिया इसके साथ में सोडियम। आपने इसके साथ में क्या लिया? सोडियम। तो यार बेसिकली क्या होगा, ये जो NaX है ना, ये बाहर निकल जाएगा। बैलेंस भी कर देते हैं तो यहाँ पे 2Na लिख देते हैं, है ना, और बेटर रहेगा। प्लस 2Na बैलेंस भी कर दिया। तो यार जब ये NaX बाहर निकल जाएगा तो जो ये RR है, 2 अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, और आपको क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एल्केन मिल जाएगा। सो यू विल गेट RR प्लस 2NaX। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है और बहुत काम की रिएक्शन है। क्यों? जब भी यार आपको एल्केन बनाना है, एंड दैट टू कैसा एल्केन बनाना है मैम? हमें ना हायर एल्केन बनाना है। आपको एक चीज दी हुई है, आपको एक कंपाउंड गिवन है, आपको जो कन्वर्जन करनी है उसमें आप चाहते हो कि आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है ना वो बढ़ जाए, तो आप क्या यूज करते हो? वुड्स रिएक्शन। इट इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रिएक्शन यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, कैसे? चलो इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग एक बार देखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे लिए 2 यूनिट्स ऑफ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, मैंने ये ले लिया। ठीक है, इसको मैंने सोडियम के साथ जो है रिएक्ट कराया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके साथ में मैंने इसको रिएक्ट कराया? ड्राई ईथर के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया। तो देखो 2NaCl निकल जाएगा और बचेगा क्या? प्रोडक्ट हमको क्या मिलेगा? इट विल बी CH3 है ना, CH3 प्लस 2NaCl। NaCl जो है वो बाहर निकल गया। अब देखो बचे, जहां से आपने शुरू किया था वहां पे सिर्फ एक कार्बन इन्वॉल्व था। रिएक्शन के बाद आपके पास एक ही कंपाउंड में 2 कार्बन है। तो आपको जब भी हायर एल्केन बनाना है आप वुड्स रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो देख सकते हो आप। अब देखो नीचे 2 नोट पॉइंट्स लिखे हैं। नोट पॉइंट्स क्या हैं कि यार आप मीथेन को वुड्स रिएक्शन के थ्रू नहीं बना सकते हो। एंड द सेकेंड पॉइंट इज कि बच्चे जो मैकेनिज्म प्रोसीड होता है इट इज वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन इन्वॉल्व होता है? फ्री रेडिकल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं आपके वुड्स रिएक्शन में। अब एक और खास बात हमारे वुड्स रिएक्शन के बारे में, वो क्या है? आप इस रिएक्शन को यूज करके बहुत अच्छे सिमेट्रिकल एल्केन्स बना सकते हो, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्केन्स नहीं बना सकते। अगर एक प्यारी सी छोटी सी भाषा में बात की जाए तो आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना सकते हो जिनमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं इन्वॉल्व हो, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स उसमें इन्वॉल्व हैं तो वो रिएक्शन हमारे बहुत ज्यादा काम का नहीं होता। हम समझेंगे भी कि ऐसा क्यों। ठीक है जी, तो देख लो यहाँ पे इफ वी स्टार्ट। अब आप बोलोगे हाँ एग्जैक्टली दिस पॉइंट, अब आप बोलोगे कि मैम बना लेंगे हम ऑड वाला भी, आप टेंशन मत लो। हम क्या करेंगे, 2 डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स ले लेंगे लाइक दिस। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक हमने ले लिया इथाइल आयोडाइड और दूसरा हमने ले लिया मिथाइल आयोडाइड। ठीक है,
हमने उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो देखो मिल तो गया हमको, देखो 3 कार्बन एटम्स मिल गए, प्रोपेन मिल गया। मैं नहीं कह रही हूं कि ये गलत है, बट इसके साथ साथ ना आपको और भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्यों? आपने तो बस क्या देखा कि मैम इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड ने आपस में रिएक्ट किया तो हमको क्या मिल गया? प्रोपेन मिल गया। लेकिन उसके साथ साथ क्या हुआ? जो इथाइल आयोडाइड था उसने, ये देखो 2 इथाइल आयोडाइड ने भी आपस में रिएक्ट किया और क्या बना दिया? ब्यूटेन बना दिया। सही है। 2 मिथाइल आयोडाइड ने भी आपस में रिएक्ट किया और क्या बना दिया? इथेन बना दिया। तो बेसिकली अगर आपने रिएक्शन कराया होता इथाइल आयोडाइड और मिथाइल आयोडाइड का, तो जो प्रोडक्ट में मिक्सचर मिलता उसमें प्रोपेन भी होता, ब्यूटेन भी होता और इथेन भी होता। तो अब खिचड़ी पक गई है हमारे प्रोडक्ट में। तो इसीलिए आप नहीं बोल सकते कि यील्ड बहुत अच्छी है, जबकि जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व थे प्रोडक्ट में, जब बने थे, तो बहुत बढ़िया यील्ड हमें मिली थी। ठीक है, यानी कि जब आपने सेम एल्काइल हैलाइड के 2 यूनिट्स लिए तो जो प्रोडक्ट में एल्कीन बना उसकी यील्ड बहुत बढ़िया थी, बहुत जबरदस्त थी। ठीक है, सो दिस इज द सीन यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपसे पूछा जा सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है जी, चलो क्वेश्चन आ जाता है। Woods reaction is not preferred for the preparation of alkanes containing odd number of carbon atoms. Okay, assertion है ये। Reason क्या दिया जाता है उसका? It is not possible to prepare alkanes with odd number of carbon atoms through Woods reaction. अब देखो पॉसिबल तो है, बट जैसा अभी हमने देखा कि खिचड़ी पक जानी है, तो देख लेते हैं जी क्या होगा, है ना। हमारा अगर आप आंसर देखना चाहो तो आप क्या बोलोगे कि यार assertion इज करेक्ट बट द रीजन इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि पॉसिबल तो है ही, देखा अभी हमने कैसे। आप एक बार फटाफट से यार ये रीजन भी पढ़ लो। ठीक है, आई एम गेटिंग आउट ऑफ द स्क्रीन ताकि आप अच्छे से पढ़ पाओ। सही है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Which of the following alkane cannot be made in good yield by Woods reaction? देखो घूम फिर के जो क्वेश्चन है ना वो वही कॉन्सेप्ट पूछ रहे जो अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, हेप्टेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। तो यार बड़ी सिंपल सी बात है, हेप्टेन में जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन्वॉल्व हैं इसमें हमारे पास 7 कार्बन एटम्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। हमारे पास क्या है? 7 कार्बन एटम्स जो है वो इन्वॉल्व हैं। और हमको पता है कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले हम लोग नहीं बना पाते हैं एल्केन्स यूजिंग वुड्स रिएक्शन। सही है, बाकी सब आप एक अच्छी यील्ड में, अच्छी मात्रा में बना पाएंगे, लेकिन हेप्टेन नहीं बना पाएंगे। सही है, आगे देख लेते हैं। दिस इज द एक्सप्लेनेशन, यू कैन रीड इट। जो अभी एग्जैक्टली बातें समझाई हैं वही इस एक्सप्लेनेशन में आपको रिटन है, तो जल्दी से पढ़ लो और फिर हम चलते हैं आगे। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। सो वी हैव हियर फिटिग रिएक्शन। हमारे पास यहाँ पे क्या है? फिटिग रिएक्शन। तो यार फिटिग रिएक्शन की बहुत अच्छी सी एप्लीकेशन क्या होती है, यूज कहाँ पे होता है? जब भी आपको एल्काइलेशन करनी है बेंजीन के ऊपर, आप चाहते हो कि मैम बेंजीन के ऊपर ना कोई एल्काइल ग्रुप लग जाए, ये है इसकी सबसे बढ़िया, सबसे मस्त एप्लीकेशन। एंड अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगेन इंपॉर्टेंट है। ओप्स, this is not Woods Fittig reaction, this is Fittig reaction, this is Fittig reaction। तो चलो यार पहले फिटिग रिएक्शन कर लेते हैं। आई थॉट वुड्स फिटिग है, वो इसके बाद करेंगे, इजी लगेगा, राइट। तो बच्चे फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? आप क्या बोलोगे कि ना आपने 2 यूनिट्स ऑफ हैलो अरीन ले लिए। क्या ले लिया आपने? 2 यूनिट्स ऑफ हैलो अरीन।
पिछले वाले में हमने क्या किया था, हैलोअरीन। पिछले वाले में हमने हैलोअरीन लिया, हैलो एल्केन लिया था, और अब की बार हम हैलोअरीन ले रहे हैं 2 यूनिट्स। इसको बच्चे जब आप रिएक्ट करवाओगे सोडियम के साथ, फिर से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होगा बता देते हैं मैम क्या होगा। फिर से NaCl जो है ना बच्चे वो बाहर निकल जाएगा, ये Na और ये Cl, एंड इफ यू नो इसके हमारे पास 2 यूनिट्स हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएगा मैम, कंबाइन हो जाएगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये कंबाइन हो जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज बाइफेनाइल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डाइफेनाइल। तो जब भी आपको बाइफेनाइल कंपाउंड्स बनाने हैं, आप चाहते हो 2 बेंजीन रिंग्स जो है ना वो आपस में इस तरीके से जुड़ जाएं, तो आप फिटिग रिएक्शन का इस्तेमाल करोगे। किसका इस्तेमाल करोगे, फिटिग रिएक्शन का। तो ये हो गया फिटिग रिएक्शन, सही है यार, ये हो गया फिटिग रिएक्शन। अगला आता है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, विच इज वुड्स फिटिग रिएक्शन। नाउ इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन एंड फिटिग्स रिएक्शन। इन दोनों का क्या है बच्चे, कॉम्बिनेशन है। मैम कैसे, किस प्रकार से, तो सबसे पहले वुड्स रिएक्शन को याद करते हैं। 2 यूनिट्स लिए थे हैलो एल्केन के, उसको रिएक्ट कराया था सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। फिटिग रिएक्शन में हमने 2 यूनिट्स लिए थे हैलोअरीन के, उसको भी रिएक्ट कराया था सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ। यहाँ पे हम 1 यूनिट लेंगे हैलोएल्केन की और दूसरी यूनिट लेंगे हैलोअरीन की, हैलो एल्केन एंड हैलोअरीन, और रिएक्ट कराएंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से। तो चलो देख लेते हैं फटाफट से, एक जनरल रिएक्शन देखते हैं पहले से। इन फैक्ट इसको नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग डिस्कस करते हैं, बेटर रहेगा। इसकी एप्लीकेशन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन, क्या आप चाहते हो बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप लग जाए, मिथाइल लग जाए, इथाइल लग जाए, तो आप क्या यूज करोगे, वुड्स फिटिग्स रिएक्शन। सही है भाई। तो यार देखो शुरू करते हैं। आपने क्या किया, एक आपने लिया हैलोअरीन, X बोल लेते हैं, ठीक है। दूसरा आपने लिया हैलो एल्केन लिया, हैलो एरीन लिया, हैलो एल्केन लिया, इसको आपने रिएक्ट करा दिया सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में कराया मैम, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया। मैम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराया, तो क्या होगा, फिर से NaCl बाहर निकल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, जो ये R है ये यहां लग जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पे आपका अल्काइल ग्रुप जो है वो आ जाएगा, और यहाँ पे बाहर निकल गया NaX, नॉट NaCl। अगर Cl होता तो ऑफ कोर्स Cl बाहर निकलता, NaX जो है वो बाहर निकल गया। अगर अब आप एग्जाम्पल, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हमने यहाँ पे लिया होता क्लोरोबेंजीन, ले ले भाई, हमने यहाँ लिया होता क्लोरोबेंजीन, उसको हमने रिएक्ट कराया होता मिथाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। किसके साथ बच्चे, ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर। तो आपको क्या मिलता, टॉलीन, है ना, आपको क्या मिलता, टॉलीन मिल जाता मैम, हमको मिल जाता टॉलीन। बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लग जाता और यहाँ पे NaCl जो है वो बाहर निकल जाता, यहाँ का जो NaCl है वो क्या होता, बाहर निकल जाता। सो दिस इज द
वुड्स-फिटिग रिएक्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चे, इसकी एप्लीकेशन बहुत जरूरी है, एल्काइलेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स। ठीक है, आप एल्काइलेशन कर सकते हो अराइल हैलाइड्स पर। सही है, तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अब देख, जैसे मैं बात कर रही थी यार कैटेगराइजेशन की, है ना, हमने सबसे पहले डिस्कस किया सैन्वियर रिएक्शन, फिर गेटरमैन रिएक्शन। अब आपको पता है कि उन दोनों से हैलो अरीन बनेगा, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनेगा उन दोनों ही रिएक्शन से। बस फर्क क्या है, सैन्वियर रिएक्शन में मैम हमने क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया था, गेटरमैन रिएक्शन में हमने कॉपर पाउडर लिया था, खत्म चीज। दूसरा हमने कैटेगरी बच्चे शुरू करी, वो कौन सी थी, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। वुड्स रिएक्शन में मैम हमने 2 यूनिट्स लिए, हैलो एल्केन के, देन हैलो अरीन के, देन एक हैलो एल्केन और एक हैलो अरीन के। तीनों ही केसेस में हमने उसको रिएक्ट कराया सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से, और उसके अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्ट्स मिल गए। तीनों में ही जो हमारा रिएजेंट था ना मैम, वो ड्राई ईथर था। तो देखो अब आपको क्या समझ में आना चाहिए, क्या आपको यहाँ से सीख मिलनी चाहिए कि मैम सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब भी होगा, वो इन तीनों में से ही कुछ सिमिलर ही है रिएक्शन तीनों, मैम वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन या वुड्स फिटिग रिएक्शन। देखते ही समझ में आ जाएगा कंपाउंड किस प्रकार का है तो कौन सा रिएक्शन है, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो हम ये बात कर रहे थे कि आपको इस तरीके से कैटेगराइज करना है, इस तरीके से आपको अपने रिएक्शंस को कैटेगराइज करना है और आप इनको कभी नहीं भूलोगे। सही है जी, आगे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन अभी हमको शुरू करना है वो है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब बच्चे इस रिएक्शन से हम लोग आइडोअल्केन्स बनाते हैं। सही है, कैसे बनाते हैं, क्लोरोअल्केन्स या फिर ब्रोमोअल्केन्स को यूजिंग अ परफेक्ट रिएजेंट हम कन्वर्ट करेंगे आइडोअल्केन्स में, और वो रिएजेंट होता है सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। लेट्स सी कि आप कैसे कर सकते हो। इधर देखो बच्चे स्क्रीन पे सब लोग, तो देखो जो भी बात बताई एग्जैक्टली वही यहाँ बोर्ड पे भी लिखी है। और देखो अगर मैं एक जनरल रिएक्शन लिखने की कोशिश करूं तो आप यहाँ पे RCl, ठीक है बच्चे, कोई भी क्लोरोअल्केन लोगे, अगर आपने उसको सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, आई वुड से ड्राई एसीटोन। ड्राई का मतलब बच्चे हमने डिस्कस ऑलरेडी किया था कि यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, RI। ठीक है, क्या मिल जाएगा, RI, और साथ में NaCl, ये Na और ये Cl जो है बाहर निकल जाएगा, RI प्लस NaCl। बच्चे इसको इनफैक्ट क्या करते हैं, Cl के बजाय ना यहाँ पे X लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये X है ये क्या हो सकता है, दिस X कैन बी क्लोरीन, दिस X कैन बी ब्रोमीन। तो ये हो गया आपका एक जनरल रिएक्शन। अभी बात करते हैं आगे। नेक्स्टली आप क्या बोल सकते हो बच्चे, अगर एक एक्चुअल एग्जाम्पल लिखने की बात करें, सपोज मेरे पास है इथाइल ब्रोमाइड CH3CH2Br, उसको मैंने किसके साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो मुझे क्या मिलेगा, CH3CH2I, इथाइल आयोडाइड मिल जाएगा। ठीक है जी, सो इट विल बी CH3CH2I, और बाहर क्या निकल जाएगा, ये Na और Br बाहर निकल जाएगा। सो इट विल बी प्लस NaBr। आई एम होपिंग कि इसमें आपको कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं है। चलो जी आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये भी बच्चे एक हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, और इस रिएक्शन से हम पर्टिकुलरली फ्लोरोअल्केन्स बनाते हैं। फिंकलस्टीन से हमने बनाया था आइडोअल्केन, स्वार्ट्स रिएक्शन से हम बनाते हैं फ्लोरोअल्केन। तो यार अब
फ्लोरीन को ऐड करना ना मुश्किल होता है। क्यों? बिकॉज इट इज लाइक यू कैन से एन एक्सप्लोसिव रिएक्शन। सही है, तो इसीलिए आप स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या यूज करते हो? कोई इनऑर्गेनिक फ्लोराइड यूज आपको करनी पड़ती है जहां से आपको F नेगेटिव मिलता है। सही है भाई? तो देखो जो भी समझाया वो यहाँ पे ऑलरेडी हमको मिल गया। When inorganic fluoride reacts with chloro or bromoalkane, then we get fluoroalkanes। और इसकी सिंपली हमारी एप्लीकेशन क्या है कि जब भी आपको अल्काइल फ्लोराइड्स बनाने हैं तो आप यूज करेंगे स्वार्ट्ज रिएक्शन का। सही है भाई? तो चलो एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं पहले कि क्या होगा। आप बोलोगे कि मैम कोई RX ले लो, है ना, कोई भी आप हैलोएल्केन ले लो, इसके साथ जब आप इनऑर्गेनिक फ्लोराइड आप यूज कर सकते हो AgF का, AgF सिल्वर फ्लोराइड, या फिर आप इसकी जगह Hg2 मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2 का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहां से पहले HgF और Hg2F2 लिख लो इसको ना, Hg2F2। ठीक है, देन सिंपली यू विल गेट RF। आपको क्या मिल जाएगा? फ्लोरोएल्केन आपको मिल जाएगा। और यहां से बचे AgX जो है ये बाहर निकल जाएगा। यहां से जो ये AgX है इसको हम बाहर निकाल देंगे। अब ली चार्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर आपने इस सॉल्यूशन इस प्रोडक्ट के मिक्सचर में से AgX को आपने बाहर निकाल लिया तो क्या होगा? जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, जिससे कि आपको और ज्यादा फ्लोरोएल्केन जो है मिल जाएगा। तो जब भी हमको फ्लोरोएल्केन चाहिए होता है हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं। ठीक है भाई? तो चलिए एक अगर पर्टिकुलर रिएक्शन आपको फटाफट से लिख के दिखा देते हैं ताकि यू विल बी ऑल सेट। सही है? तो देखो यहाँ पे भी अगेन X क्या है, या तो ये क्लोरीन हो सकता है या फिर ब्रोमीन हो सकता है। सही? सपोज मैंने यहाँ पे लिया मिथाइल क्लोराइड CH3Cl, उसको मैंने रिएक्ट कराया AgF के साथ। ठीक है, देन इट विल सिंपली गिव मी CH3F। क्या मिल जाएगा बच्चे हमको? CH3F। वी विल गेट CH3F और यहाँ पे क्या चीज बाहर निकल जाएगा? AgCl बाहर निकल जाएगा। AgCl जो है वो बाहर निकल जाएगा। That's it. So this is your Schwarz reaction. Let me remove this. Just a moment, beta. सही। Okay. So this is our Schwarz reaction. अभी बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में, which is our Huns-Dicker reaction. नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो आता है हमारा Huns-Dicker reaction। और इसको हम जनरली, आई वुड से जनरली, ठीक है, यू कैन से जनरली आप इस रिएक्शन को यूज करते हो ब्रोमोएल्केन्स को बनाने में। किसको बनाने में? ब्रोमोएल्केन्स को बनाने में। तो बच्चे देखो हमने फिंकलस्टीन रिएक्शन किया विच इज सुटेबल फॉर आइडोएल्केन्स, फिर हमने स्वार्ट्ज रिएक्शन किया विच इज सुटेबल फॉर फ्लोरोएल्केन्स। अभी हम हंस-डिकर रिएक्शन कर रहे हैं विच इज जनरली मोस्ट सुटेबल फॉर ब्रोमोएल्केन्स, देन क्लोरोएल्केन्स एंड लीस्ट आइडोएल्केन्स। सही है? अब इस रिएक्शन में होता क्या है हमारे हंस-डिकर रिएक्शन में? आप सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स को यूज करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 एंड CCl4। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे। सबसे पहले जनरल रिएक्शन में यहाँ पे लिखना हमेशा प्रेफर करती हूँ ताकि आप उसको कहीं पे भी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाओ। ठीक है जी? तो चलो, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज RCOOAg। ठीक है, जब आप इसको Br2 के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या होता है बच्चे?
ये बन जाता है RBr। क्या बन जाता है? RBr। ठीक है, यहां पे आपको मिल जाता है ब्रोमो एल्कीन। अगर आप इसके साथ Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 लोगे तो वहां पे आपको क्लोरो एल्केन जो है वो मिल जाएगा। सही है, मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है बेटा, जो हमारा हंस-डिकर रिएक्शन है, इट वर्क्स बेस्ट फॉर ब्रोमाइड्स। ये बात हमने इनिशियली ही डिस्कस कर ली थी। एंड सेकेंडली, इस रिएक्शन में बेटा फ्री रेडिकल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में फ्री रेडिकल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। अभी हमें डिस्कस करना है, यू कैन सी हियर, इट्स फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट जो नेम रिएक्शंस है फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन है। अब ये दो तरीके के होते हैं, एल्काइलेशन हो सकती है या फिर एसाइलेशन हो सकती है। एल्काइलेशन से मुझे लगता है आपको याद आया होगा कि हमने वुड्स-फिटिग रिएक्शन में भी एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन किया था। रिमेंबर, अगर नहीं किया तो पीछे जाके जल्दी से देखो। सही, तो एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो लेट्स सी इसमें होता क्या है। सबसे पहली बात, फ्रिडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, दोनों में से कोई भी हो, जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस का मतलब फिर से क्या है कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी फर्दर हियर। तो नाउ सपोज यहां पे हम लोग क्या करते हैं, मैंने लिया बेंजीन। ठीक है, बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम लोग अल्काइल हैलाइड्स के साथ यूज करते हैं। से मैंने यहाँ पे लिया बेंजीन। ठीक है, बेंजीन को हम रिएक्ट कराते हैं किसी अल्काइल हैलाइड के साथ। सेम हम यहाँ पे ले लेते हैं RCl। ठीक है, लेट्स टेक RCl, या इसको ले लेते हैं RX। ठीक है, RX। जब आप इसको एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करवाते हो, एनहाइड्रस AlCl3, तो यार जो ये R है सॉरी, जो ये R है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह H पॉजिटिव जो है, इस पोजीशन से H पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा और ये R। अब आप बोलोगे कि मैम क्या चल रहा है, ये देखो एक्चुअली में जैसे अभी हम समझने वाले हैं इस तरीके से काम नहीं करता है, क्योंकि RCl डायरेक्टली बेंजीन के साथ ना रिएक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज RCl की रिएक्टिविटी इतनी नहीं होती है ना। तो एक्चुअल में बेंजीन पहले AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन आपको समझाने के लिए कि यार आप कैसे इसको याद कर सकते हो वो देखते हैं। मैम यहाँ पे X लगा हुआ है, कोई हैलोजन लगा हुआ है, यानी कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, तो मैम वो अपनी तरफ ना ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा। सही है, तो X के ऊपर आएगा कुछ पार्शियल नेगेटिव चार्ज और R के ऊपर आएगा कुछ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो यार यहाँ पे इस पोजीशन से जो H पॉजिटिव है वो बाहर निकल जाएगा और R पॉजिटिव बेसिकली आके लग जाएगा। सही है, तो जो आपका प्रोडक्ट है वो बन जाएगा कुछ ऐसा, और बाहर क्या निकल जाएगा, ये HX बाहर निकल जाएगा ये HX जो है वो बाहर निकल जाएगा। अगर कोई एक पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें, देख लेते हैं जल्दी से अगेन यहाँ पे मैंने लिया बच्चे बेंजीन। ठीक है, बेंजीन को हमने रिएक्ट करवाया CH3Cl के साथ, CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो क्या होगा, यहाँ पे टॉलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टॉलीन बन जाएगा, और साथ में ये HCl जो है बाहर निकल जाएगा। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि जो HCl है बच्चे वो बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज योर फ्रिडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। मैं एक बार जरा स्क्रीन से हट जाती हूं ताकि आप फटाफट से ये सब कुछ जो है आपने देख लो। ऑलराइट बच्चे, प्लीज लुक इनटू इट। ठीक है,
मुझे लगता है इसमें आपको कोई परेशानी नहीं है, सही है। लेट्स गो अहेड। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, चलो यार अभी बात आती है एसाइलेशन की। सबसे पहले बच्चे एसाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप जो है ना वो इन्वॉल्व होता है। सी, ये डबल बॉन्ड O और ये R, इस ग्रुप को आप बोल देते हो एसिटाइल ग्रुप। इसको आप क्या बोल देते हो? एसिटाइल ग्रुप। इसी को आप बोल देते हो असाइल ग्रुप, और इसी को ही ना शॉर्ट में लिख देते हैं AC। इसी को ही हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं बच्चे? AC लिख देते हैं, सही है। तो इसका एडिशन होगा असाइलेशन में। कैसे होगा? बहुत सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से। कैसे? आप यहां पे क्या करेंगे? बेंजीन लेंगे, बेंजीन लेंगे, बेंजीन के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड को, एनहाइड्राइड्स को, which is RC डबल बॉन्ड OCl। इसको प्रॉपर्ली लिख देते हैं बेटा, RC डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। अगेन रिएजेंट जो है वो हमारा सेम है, विच इज एनहाइड्रस AlCl3। दिस इज आर रिएजेंट। तो बच्चे क्या बनेगा? फिर से देखो सेम कहानी, जो ये COR वाला जो ग्रुप है वो इस पॉइंट पे जाके अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग पे। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा? इनफैक्ट पता है इसको क्या करते हैं? इस तरीके से जो आपका प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगा, लाइक दिस, सही है। और यहां से ये HCl फिर से बाहर निकल जाएगा, जो HCl है वो फिर से बाहर निकल जाएगा। सो सी इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, आर फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। एक एक्चुअली एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एज वेल। तो आप क्या बोलोगे? यहां पे हमने लिया मैम बेंजीन, बेंजीन को हमने रिएक्ट करवाया CH3COCl, CH3COCl, ठीक है। बनेगा क्या? HCl बाहर निकल जाएगा, COCH3, यानी कि हमको यहाँ पे क्या मिला बच्चे? कीटोन्स मिला। हमको क्या मिला? कीटोन मिल गया, ठीक है। एरोमेटिक कीटोन्स आप यहां से जेनरेट कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं यूजिंग दिस रिएक्शन। सो इट विल बी COCH3, ठीक है। सो दिस इज योर असाइलेशन। मुझे लगता है कि अभी तक आपको कोई तकलीफ नहीं हुई है, एवरीथिंग इज क्लियर।